एक पर्व के रूप में भी कहा जाए तो ये पाम संडे मनाते हैं। ये अलग अलग चर्चों में मनाते हैं, सभी चर्च के लोग मनाते हैं इसे। पाम संडे में आज हम 3 बातों को सीखेंगे। वो 3 बातें क्या हैं? यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर उसने गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी उसने किसको अपने सवार होने के लिए चुना? एक गधे के बच्चे को। हालेलुया। कहने का मतलब मेरे प्रियो, तो राजाओं का राजा हो, तो प्रभुओं का प्रभु है, तो उसे एक गधे के बच्चे की चुनने की क्या जरूरत है? उसे तो घोड़े और रथों में सवार होकर यरूशलेम में बिजी होकर प्रवेश करना चाहिए था। हालेलुया। पर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं को प्रभु होकर उसने एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी सवारी होने के लिए। वो गधे के बच्चे को जो सवारी में सबसे छोटा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि यदि उस समय की बात देखा जाए तो वहां पे उस समय क्या चलता था? घोड़ और रथे चलते थे, ऊंट चलते थे। पर यीशु मसीह न तो घोड़ों पर न ऊंट में सवार नहीं किया, परंतु उसने गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी सवारी होने के लिए। हालेलुया। क्योंकि गधा का बच्चा क्या था? छोटा था और नम्र था और नम्र स्वभाव का था। यदि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सवारी में घोड़े, रथ और ऊंट और गधी थे। तो यीशु मसीह ने न तो घोड़े, न रथ, न ऊंट, उसने एक गधी का बच्चा को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आप कभी सोचते हैं कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया तो वो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। प्रभु मसीह की। यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं को प्रभु होकर उसने अपने सवारी होने के लिए उसने न तो घोड़े मंगवाए, न तो रथ मंगवाए, न तो ऊंट मंगवाए, न तो हाथी मंगवाए। उसने क्या? एक गधे के बच्चे को लिया। हालेलुया। एक गधे के बच्चे के लिए। यदि आज के जमाने में देखा जाए तो गधे का कोई मूल्य नहीं है। हाँ या ना? गधे का कोई मूल्य नहीं है। एक समय था, यदि सांसारिक चीजों में देखा जाए तो यदि वो पाप करते थे तो उनका मुंह काला करके वो गधे के बच्चे पर बैठाकर उन्हें पूरे गांव में, मोहल्ले में घुमाते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं को प्रभु होकर न तो उसने घोड़ों को इस्तेमाल किया, न तो रथों को इस्तेमाल किया, न तो ऊंट का, न तो हाथी का। उसने सवारी में से वो सबसे छोटा जानवर को इस्तेमाल किया, जिसे लोग कहते हैं कि तू गधे का गधे ही रह जाएगा। हालेलुया। तू गधे का गधे ही रह जाएगा, कहते हैं ना लोग। तो यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को अपनी महिमा को इस्तेमाल किया। अगर गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया तो आपको क्यों ना इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। हम यहाँ पर 3 बातें सीखेंगे। यीशु मसीह उस गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया, तो वो आपको क्यों ना इस्तेमाल करेगा? मेरे प्रियो, इस्तेमाल तभी करेगा आप नम्र दीन होंगे, यानी कि आपको छोटा अपने आप को समझना होगा। क्योंकि छोटा व्यक्ति या मनुष्य किसी से न तो लड़ते हैं, न किसी से जबरदस्ती करते हैं, न तो किसी से बहस करते हैं। हाँ या ना? क्योंकि वो छोटे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि मैं छोटा हूं, इसलिए मेरा औकात नहीं है लड़ने के लिए, मेरा बहस करने के लिए मेरा औकात नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो छोटा व्यक्ति रहता है तो क्या रहता है? वो शांत स्वभाव का रहता है, न तो किसी से लड़ता है, न तो झगड़ता है, न तो किसी से बहस करता है। उसी प्रकार यदि यीशु मसीह कहता है, यदि वो हमें इस्तेमाल तभी करेगा जब हम नम्र और दीन, यानी अपने आप में छोटा समझेंगे, न तो हम किसी से बहस करेंगे, न तो किसी से लड़ाई करेंगे, न तो किसी झगड़ा करेंगे। और जब यीशु मसीह किसी को इस्तेमाल करता है तो पहले उसे वो क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि गधी का बच्चा क्या था? वो बंधा था, खूंटे से बंधा था। क्योंकि वो बंधा था और यीशु मसीह उस गधे के बच्चे को पहले उसे आजाद किया, स्वतंत्र किया, डिलीवर किया, इसके बाद उसे क्या किया? इस्तेमाल किया। और कहता जब यीशु मसीह किसी को इस्तेमाल करता है तो पहले उसे छुड़ाता है, बंधनों से खोलता है। आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको उन चीजों से छुड़ाता है। ना? वो छुड़ाता है
चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, आप किसी चीज से क्यों ना बंधे हो, वो आपको छुड़ाएगा। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी का बच्चा मिलेगा, जो बंधा होगा तो उसे खोल कर ले आना। यीशु मसीह पहले उसे आजाद किया, इसके बाद उसे इस्तेमाल किया। हाय ना, हालेलुया। वो गधी का बच्चा कितना धन्य व्यक्ति होगा कि वो प्रभुओं को प्रभु और राजाओं का राजा के कामों में इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया, हाय ना। कहते जिससे इस्तेमाल करता है पहले उसे छुड़ाता है। जब उस गधी के बच्चे को लाए तो उस पर कपड़े डाल दिए और यीशु मसीह को उसी गद्दी पर बैठा दिया और यीशु के आगे कोई कपड़े डाल दिए, कोई खजूर के डालियां लिए हुए उसका स्वागत करते हैं, आदर करते, सम्मान करते हुए, होसना होसना सब पुकारते हुए ऊंची आवाज से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 2 बात समझेंगे कि यीशु मसीह वो किन चीजों को इस्तेमाल करता है। जो नम्र हो, जो अपने आप को दीन बनाए, अपने आप को छोटा बनाए, उन लोगों को इस्तेमाल करता है। और इस्तेमाल करने से पहले वो क्या करता है, उसे खोलता है। वो चाहे किसी भी बंधन में हो, यदि आप यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो आपको उन बंधनों में नहीं रहने देगा, उन बीमारियों में, उन जकड़े हुए चीजों में नहीं रहने देगा। हालेलुया। क्योंकि गधी का बच्चा क्या था, पहले जब तक यीशु मसीह ने उसे इस्तेमाल नहीं किया था तो खूंटे से बंधा हुआ था। बंधा था कि नहीं बंधा था? बंधा था। जब उसने इस्तेमाल करना चाहा तो यीशु मसीह ने अपने दोनों चेलों को भेज कर कहता सामने के गांव में जाओ और कहता उसे खोल कर ले आओ, यानी उस बंधनों से आजाद करो, उसे डिलीवर करो। इसके बाद वो 10 चेले गए और गधे को लेकर आए और इसके बाद यीशु मसीह उस पर सवार। इस प्रकार कहने का मतलब, जब पतरस के यहां गया यीशु मसीह ने तो पतरस का सांस बुखार से पीड़ित था, उसका सांस यानी बुखार से पीड़ित था, दुखी था, और यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और उसे डिलीवर किया, आजाद किया, चंगा किया। तब वो पतरस की सांस जो थी यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। हाय ना, प्रभु यीशु मसीह की कहते। तो मेरे प्रियो, आपको समझने उस बातों को है कि यीशु मसीह वो कैसा परमेश्वर होगा, उसका नेचर क्या है, क्योंकि वो एक गधे को बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। क्योंकि यदि हम बाइबल पढ़े तो वहां पे बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे जिक्र होते हैं। यीशु मसीह तो बाद में आया था। पहले यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें, यूसुफ के जीवन के देखें, फिरौन के जीवन के देखें, हालेलुया, तो सब वो घोड़ों और रथों से जाते थे। हाय ना, वो राजा थे। पर यीशु मसीह वो राजाओं का राजा, नए नियम में वो राजाओं का राजा होकर भी उसने गधे को इस्तेमाल किया। गधे क्या था? वो नम्र स्वभाव का था, दीन था, यानी अपने आप में छोटा है। हालेलुया। तुम किसी और जानवर को यदि पकड़ोगे तो हो सकता वो तुम्हें सींग से मार दे, हो सकता लात से तुम्हें मार दे, हो सके काटने के लिए आपको दौड़े। हाय ना। पर ये गधे ऐसा चीज है, नम्र स्वभाव को, दीन स्वभाव को, हालेलुया, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, जिसे लोग मूर्ख समझते हैं, यीशु मसीह उसी को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह की तरफ उसके चेले आ रहे थे, जो चिन्ह और चमत्कारों को जो दिखाया था, इससे पहले उसने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था, उसने बड़े बड़े काम किया था। उसके सारी चेले की मंडली भीड़ इकट्ठे हुए और चिल्लाते हुए जोर से चिल्लाने लगे, होसना होसना होसना। और वहां पर शास्त्री फरीसी आते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे गुरु, इन्हें चुप कराओ अपने चेलों को। यीशु मसीह साफ कहता है, मैं यदि इन्हें चुप कराऊं तो ये यदि चुप भी हो जाए तो ये पत्थर चिल्ला उठेगी। वो कहते पुकारते हैं बड़े सबसे लोगों को लगता है ये बहुत ज्यादा आदर मान सम्मान करता है यीशु मसीह पर। ये लोग हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते देखते हैं। हालेलुया। कहता ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह को होसाना के नारे से स्वागत करते थे, उसके सामने कपड़ों को डालते थे, उसके सामने अपने हर एक चीजों को, डालियों को डालते थे और होसाना कहते हुए ऊंची आवाज से पुकारते थे कि धन्य है प्रभु जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। ये वही लोग हैं, वचन कहता ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया है, और कहते हैं बहुत से ऐसे लोग कोसते थे यीशु मसीह को जब ये क्रूस पर चढ़ाया गया, तो कहते ये मसीह हो ही नहीं सकता, यदि ये होता तो हमें बचाता और अपने आप को भी बचाता। हालेलुया।
पर ये सब लोग आज भी खजूर की डालियां लिए हुए होशाना के नारे लगाते हुए और यहां से जाते ही और कुछ करते हैं। लोग चर्च में तो आदर करते हैं और महिमा करते हैं, पर यहां से जाने के बाद वो वही करते हैं जो रीति और रिवाजों को मानते हैं। हालेलुया, हाँ या ना? ये क्योंकि ये पाम संडे हर एक विश्वासी मनाता है, हर एक चर्च में मनाया जाता है, हर एक जगहों पर मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है पाम संडे। हालेलुया, साल में एक बार मनाया जाता है। क्या यदि यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है। जो लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, कपड़े बिछा बिछा कर, डालियां हिला हिला कर होशाना के नारे लगा रहे थे, जब यीशु मसीह की बारी आया, जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए, सब कतरा के दूर हो गए और वो उल्टा कोसने लगे, ये तो मसीहा हो ही नहीं सकता। यदि होता, एक डाकू कहता, ये प्रभु यदि तू सचमुच तू परमेश्वर की ओर से आया है, तू हमें बचा और खुद बच। हालेलुया। पर एक डाकू कहता है, ए तू क्या बकवास कर, कहता तू चुप रहा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब आज बहुत ऐसे लोग होंगे जो विश्वासी, जो आत्मा में भरे लोग होंगे, वो भी खजूर की डालियां लिए हुए अपने हाथों खिलाते होंगे, होशाना होशाना। जो नशे करते होंगे वो भी कहते होंगे होशाना होशाना। जो पाप करते हुए भी कहते होंगे होशाना होशाना। धन्य है जो यहोवा प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। विश्वासी और अविश्वासी में कोई फर्क ना होगा मेरे प्रियो, हाँ या ना? क्योंकि हमें डालियों से नहीं, हमें कपड़ों से नहीं, हमें आत्मा और सच्चाई से यीशु मसीह का स्वागत करना है। हालेलुया। आज तुम ऐसा स्वागत करो कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दो, अपने जीवन में उसको स्वागत करो, अपने जीवन में उसको एंटर करो। आज नहीं वो रीति और रिवाजों की तरह नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नशा भी करते होंगे, जो पाप भी करते होंगे, वो भी ऐसे करते होंगे, होशाना 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 होशाना। हालेलुया। पर वो शाम को जाएंगे, वही दारू का बोतल खोलेंगे, दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, कहेंगे चलो हम पाम संडे मना लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमें कपड़ों से स्वागत नहीं करना है, हमें डालियों से स्वागत नहीं करना है, पर सब कोई करते तो हम भी करते हैं, पर हमें आत्मा और सच्चाई से स्वागत करने हैं, अपने जीवन में इनवाइट करके स्वागत करना है। हालेलुया। जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्वागत करते हैं ना। उसमें आप फूल बरसाते हैं, उसे आप बैठाते हैं, पैर धुलाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हम न तो कपड़ों से स्वागत करेंगे, न तो डालियों से स्वागत करेंगे, हम आत्मा और सच्चाई से उसके स्वागत करेंगे। यानी ये जीवन आज हम प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु से ये जीवन से हम स्वागत करेंगे। प्रभु आज हमें जीवन अपना तेरे हवाले करता हूं, मैं सदा तेरी महिमा करता रहूंगा। हालेलुया। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो कभी कभी जो प्रभु को मानते होंगे, वो ऐसे होंगे कि ऐसे उन्हें लगता होगा देख कर कि ये तो बहुत ज्यादा धर्मी जीवन बिताते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभु को जानने वाले लोग होंगे, ये बहुत ज्यादा प्रार्थना फास्टिंग करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 देखेंगे, तुरंत निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय नए नियम में, और हम एक वचन से लेकर 9 वचन तक देखेंगे। यदि जिनसे बाइबल खोलना नहीं आता हो तो उनका कोई हेल्प कर सकते हैं जो अगल बगल बैठे होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वज की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? क्या कहता है? तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? हालेलुया। आज ऐसे होंगे जो पाम संडे मनाने के लिए वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए होंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए होंगे। हालेलुया। वो लड़ झगड़ कर, वो कैसे भी करके वो चर्च तो गए होंगे, पर उसके आज्ञाओं को तोड़ कर गए होंगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। हालेलुया। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था और परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? ये बातें पहले ही यशायाह नबी ने कहा था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हालेलुया। आप उसका होठों से आदर कर रहे हैं, आप उसका बाहरी रूप से आदर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो आप, वचन कहता है कि आप लोग होठों से आदर कर रहे हैं और आपका मन दूर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत ऐसे होंगे जो होठों से आदर करते होंगे, जोर के हालेलुया के नारे लगाते होंगे, जोर से जय जयकार बोलते होंगे, जोर से गीत गाते होंगे, जोर से डांस करते होंगे, पर वो होठों से आदर करते हैं, वो शरीर से आदर करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह यही नहीं चाहता कि तुम होठों से आदर करो। यीशु मसीह यह चाहता है कि तुम होठों से नहीं आदर करो, तुम आत्मा और सच्चाई से आदर करो, तुम अंदर से भी आदर करो, बाहर से भी आदर करो। हालेलुया। प्रवेश मसीह की, क्योंकि कई चर्चों में धर्मोपदेशक करके उन्हें सिखाया जाता है कि आज साल में हम एक बार मनाते हैं, साल भर में हम ऐसा करते हैं, हम डालियों को लेते हैं, हिलाते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। हालेलुया। वो धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं, पर मेरे प्रियो, हमें धर्मोपदेशक करके सिखाना नहीं है। हम रीति और रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे, हम उसके वचनों को फॉलो करेंगे। हालेलुया। हम उसके वचनों को पकड़ेंगे। है ना प्रवेश मसीह की? यदि हम रीति और रिवाजों को मानने लग जाएं, तो अन्य जातियों में और हम में क्या फर्क होगा? प्रभु के लोगों में, जो प्रभु के लोगों, जो वचन कहता प्रभु के लोग श्रेष्ठ लोग हैं, धन्य लोग हैं। हालेलुया। वो सिर हैं, तो उनमें और हम में कोई फर्क न रह जाएगा। है ना? यदि आपको लगता है कि चलो आज पाम संडे, खजूरी रविवार है, तो मुझे इस संडे जाना ही जाना है, चाहे भलाओ मैं अगले सप्ताह ना जाऊं। हालेलुया। मुझे गुड फ्राइडे में जाना ही जाना है, मुझे ईस्टर संडे में जाना ही जाना, बाकी सप्ताह मैं कहीं भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें होठों से आदर नहीं करना है। वचन कहता कि तुम सावधान रहो, तुम अपने धर्म को दिखाने के लिए कार्य मत करो, नहीं तो तुम कुछ भी अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। यदि आप दिखा रहे हैं कि आज चलो पाम संडे हम खजूर की डालियां लेकर जाएंगे, हम गाएंगे हम तेरे लिए यीशु तेरे लिए, हालेलुया, और इसके बाद जब अगले सप्ताह आएगा तो हमारा मन, हमारा जी, हमारा ध्यान जिधर जाएगा हम उधर ही जाएंगे। हालेलुया। हमें होठों से आदर नहीं करना है, उनके तरह कपड़ा बिछाकर और डालियों से स्वागत नहीं करना है। हम आत्मा और सच्चाई से यीशु मसीह का स्वागत करना है। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिए हैं और जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, वो आज परमेश्वर से वादा करेंगे, परमेश्वर सचमुच आज मैं अपना जीवन में तुझे देता हूं, इस जीवन से सिर्फ तेरी महिमा होगी। हालेलुया। ना कि होठों से भी तेरा आदर करूंगा और आत्मा और सच्चाई से मैं तेरा आदर करूंगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह की, है ना? हालेलुया। और यदि तुम होठों से आदर करना चाहते हो तो फिर साल में एक ही बार आना होगा, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में, ईस्टर संडे में। आज त्योहार है, आज पर्व के रूप में चलो आज अच्छे कपड़े हम डाल लेते हैं और चलते, लोगों को शक न होने पाए, लोग हमें शक न करने पाए कि ये प्रार्थना करने वाला बंदा है कि नहीं है, ये फास्टिंग करने वाला व्यक्ति है कि नहीं है, ये चर्च ऐसा सामने भेष बदल के आएंगे कि उनको लगता है कि सचमुच इनसे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं। हालेलुया। प्रवेश मसीह की। तो मेरे प्रियो, आपको आदर होठों से नहीं करना, आपको आदर आत्मा और सच्चाई से करना। आज अपने जीवन को प्रभु को देकर जाना है, प्रभु से तौबा करना है, पश्चाताप करना है, और कि प्रभु आज से मैं तेरा आदर होठों से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मैं रियल करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है ये बातें?
क्योंकि मैं नहीं कहता, वचन कहता है। 15 मत्ती 15 और 8 कहता है। यदि मैं कड़वा वचन बोलूं तो आपको ध्यान से सुनना होगा। 7 वचन और 8 वचन देखना। यशायाह क्या कहता है? हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, वो मनुष्य देखकर बात करते हैं। यदि मैं कई लोगों को देखूं, पर उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। यदि एक विश्वासी खड़ा है, वो प्यार से भरा है, आत्मा से भरा हुआ, और एक दूसरे को जान रहे हैं, तो उसके सामने वो ऐसा भेष बदलेगा, ऐसे बात करेगा कि सचमुच इससे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं। और जैसे वो लोग नहीं रहेंगे और अन्य जातियों में यदि वो जाएगा तो वैसे ही बात करेगा जैसे और लोग बातें करते हैं। हालेलुया। तो ये लोग कौन से लोग हैं? ये लोग होठों से आदर करते हैं, पर इनका मन, प्रभु कहता, मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग उसे एक राजा के रूप में उसे स्वीकार किए थे। हालेलुया। राजा के रूप में अब उन्हें लगता था, क्योंकि वहां पर यरूशलेम में पिलातुस का क्या था? पिलातुस एक गवर्नमेंट था, एक रोमी साम्राज्य का एक सम्राट था। हालेलुया। और जितने यहूदी थे, जितने इजरायली थे, वो सब बंधुआई में थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को उसने देखा, उन लोगों ने देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, अंधों को आंखें खुलते हुए देखा, मुर्दों को जिंदे करते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि अब यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। छुड़ा सकता है। तो वहां पर यरूशलेम में यीशु मसीह विजय प्रवेश हुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश हुआ, कहता है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, क्या देखे थे? सामर्थ्य के काम। लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए, गूंगों को बोलते हुए, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखे थे। तो वो आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, होसना होसना होसना। हालेलुया। होसना होसना वो करने लगी। और उनके मन, क्योंकि यीशु मसीह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो तो होठों से आदर कर रहे थे, होठों से यीशु मसीह का सम्मान कर रहे थे। ये हमारा राजा है, ये यहूदियों को राजा है, ये प्रभु को प्रभु है। पर उनका मन क्या था? प्रभु से दूर रहता था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह, जब वो क्रूस पर जब चढ़ाने के बारी आया, तो बाकी चेले वहां पर कोई नहीं दिखे। जो चिल्ला रहे थे होसना होसना, जो कर रहे थे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, वो चेलों की पता नहीं कि वो चेले कहां हैं, वो लोग कहां हैं जो यीशु मसीह को धन्य कह रहे थे, ऊंचे शब्द से उसकी स्तुति कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे। अब यीशु मसीह क्रूस पर थोड़ी दिन के बाद चढ़ाने वाला है। अब देखो कि वहां पर न तो चेलों की पता है, ना और लोगों को पता है, जो यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए अपना राजा स्वीकार कर लिए थे, उसे मान रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब राजा का प्रजा, एक समय जब पुराने नियम में पढ़ोगे, जब राजा जब खतरे में रहता था तो उसकी प्रजाएं भी खतरे में रहते थे। हालेलुया। ऐसा कोई प्रजा नहीं था कि अपने राजा को छोड़कर भाग जाए, है ना? वो क्योंकि वो अपना उसे राजा मान लेते थे। इसलिए यदि राजा का जीत तो प्रजा की जीत, यदि राजा का हार तो प्रजा की हार। हालेलुया। पर वहां पर न तो जो राजा को स्वीकार कर रहे थे, यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके थे, वो लोगों को बाकी दिन पता न रहा। हालेलुया। एक भी जन सवाल नहीं उठाया कि हमारे राजा को, हमारे प्रभु को क्यों क्रूस पर चढ़ाते हो। हालेलुया।
क्योंकि हम मानते हैं कि वचन कहता वो अपने से सलीब पर चढ़ा, अपने से सिलेंडर हुआ, अपने से वो बंधुआई में गया ताकि हम आजाद हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। पर एक जन भी उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि वो राजा उनका था, वो उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लिए थे। जब राजा पर विपत्ति आए तो प्रजा, कहां की राजा कहां की प्रजा, लोग और उसे ताना देने लगे, ये तो मसीहा हो ही नहीं सकता, ये तो राजा हो ही नहीं सकता, ये उद्धार कर तो प्रभु हो ही नहीं सकता, यदि होता तो स्वयं बचता और हमें भी बचाता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको होठों से आदर नहीं करना है, होठों से आपको आदर नहीं करना है, सम्मान स्वागत नहीं करना है, आपको आत्मा और सच्चाई से करना है। यीशु मसीह को आप अपने हृदय में रहकर उसको स्वागत करो, रोज डेली करो। हालेलुया। हर एक काम से पहले उसका स्वागत करो, सोने से पहले उसका स्वागत करो, खाने से पहले उसका स्वागत करो। हालेलुया। काम में निकलने से पहले उसका स्वागत करो, हर एक चीज करने से पहले यीशु मसीह का स्वागत करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, उन जैसे ना बनो, उन लोगों की तरह ना बनो, क्योंकि यीशु मसीह आप लोगों को और मुझे और कुछ बनता हुआ देखना चाहता है। वो एक राजा के रूप में हमें चुना है, एक प्रजा के रूप में हमें चुना है, वो एक याजक के रूप में हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ और हमें बनता हुआ देखना चाहता है। वो हमें पूछ नहीं, हमें वो सिर बनाना चाहता है, पर हम सिर बनते ही नहीं, बनना ही नहीं चाहते हैं। हम उन रीति और रिवाजों को फॉलो करते हैं। वचन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रचारक क्या प्रचार किया कोई मायने नहीं करता कि तुम क्या प्रचार कर रहे हो, क्यों प्रचार कर रहे हो, किस विजन प्रचार कर रहे हो, तुम करते जाओ। हालेलुया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको वो लेवल में देखना चाहता है जो आप कभी महसूस नहीं किए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आप थोड़ी चीजों के लिए प्यासे रहते हैं, यीशु मसीह आपको पूरा पूरा सोता ही बना देना चाहता है, ताकि आप लोग दूसरों को जल पिला सकें। हाय ना। और आप छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाते रहते हैं। हालेलुया। पर वो आपको नदी, वो सोता बनाना चाहता है, जो सोता आपके अंदर उमड़ता रहे और दूसरों की, आपकी सोता की जिंदगी वो प्यास बुझे। हाय ना। प्रभु यीशु मसीह जी। इसलिए मेरे प्रिय, वचन कहता है ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या रहता है, दूर रहता है। हालेलुया। जब ये बातें फरीसियों के सामने जब बताया जाता था, यहूदियों के सामने, उन्हें इतना कड़वा लगता था, पर वो कड़वा होने के बावजूद भी उसे, कितने लोग उस बातों को ग्रहण करते थे, कितने लोग उस बातों को छोड़ देते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको डालियों के साथ तो स्वागत हम कर चुके हैं, पर आत्मा में और सच्चाई में और उसके वचनों में चलकर हम यीशु मसीह को आज आदर करेंगे, स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आया? किससे स्वागत करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे एक दूसरे को, आज कोई शर्माएगा नहीं, ऐसे घूम घूम के बोलना है। ये बोलना मेरे पीछे है ना, कि आत्मा और सच्चाई से उसका आदर कर। बोलो। नहीं, कई लोग शर्माए हैं, ऐसे काम ना चले, छोड़ने वाला नहीं है। जो ना देखिए उसको बार बार बोलो, आत्मा और सच्चाई से। हाले वो पीछे वाला नहीं कर रहे हैं, हाले बीच में। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम उन रीति और रिवाजों को तो मानते हैं, यदि हम उसके वचनों को नहीं मानते तो मान लो कि हम रीति और रिवाजों को मान रहे हैं। जैसे कि अन्य जातियों में देखा जाए तो रीति और रिवाजों को मानते, इसके बाद वो बोलते ही रहते हैं, वही कीचड़ में, वही गंदगी में लौट जाते हैं। हाँ या ना? तो हमें उन जैसे नहीं बनना। बाइबल कहता है हमें संसार के सदर से नहीं बनना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के वचन पे चलकर और अलगताई में जाना है, ताकि यीशु मसीह हमें भी इस्तेमाल कर सके। जब वो एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, तो यीशु मसीह आपको क्यों इस्तेमाल ना करेंगे? आप तो उसके स्वरूप के अनुसार बनाए गए हैं। हालेलुया। आप तो उसके बड़े कामों को करने के लिए बनाए गए हैं, तो आप वो इस्तेमाल क्यों ना करेगा?
हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की हमें होठों से आदर नहीं करना है, हमें पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे जीवन को आज प्रभु को स्वागत करना है। हालेलुया को यहीं पर संपन्न करते हैं और प्रभु